जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। 2023 यानी कि केतु का वर्ष। हमारे वैदिक ज्योतिष में केतु का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो हर ग्रह का गोचर अपने में ही एक नई उमंग हमें दे देता है, कुछ निराशाजनक स्थितियां भी बना देता है, लेकिन केतु 2023 वर्ष क्योंकि केतु का है तो केतु को बहुत ही रहस्यमय ग्रह माना जाता है। और वैदिक ज्योतिष में भी केतु ग्रह की भविष्यवाणी बहुत सरल नहीं बताई गई है। ये जीवन में विरक्ति का कारक है और व्यक्ति को सांसारिक मोह माया से दूर हटाकर प्रभु की शरण में ले जाने का काम करता है। इसीलिए केतु ग्रह को मोक्ष का कारक माना जाता है। जैसा कि हमारे वैदिक ज्योतिष में भी बताया गया है कि राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है, लेकिन गणितीय दृष्टिकोण से ये केवल सूर्य और चंद्रमा की परिक्रमा पथ के कटान बिंदु हैं। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु जी के मोहिनी अवतार द्वारा स्वर भानु नामक जिस राक्षस ने विष की जगह अमृत पी लिया था और फिर उसके सर को धड़ से अलग कर दिया गया था। सिर राहु और धड़ केतु कहलाने लगा। जब केतु का प्रादुर्भाव हुआ तो विभिन्न ऋषि मुनियों द्वारा उसका लालन पालन किया गया, जबकि सिर जिसे हम राहु कहते हैं और पालन उसकी राक्षसी माता ने किया, इसलिए राहु के अंदर राक्षसी गुणों की अधिकता पाई जाती है। और केतु ऋषि मुनियों के गहरे ज्ञान और आध्यात्म को पाकर उनका प्रभाव भी अपने अंदर समाहित करके बैठा है। इसी वजह से केतु ग्रह को धार्मिक ग्रह भी कहा जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि केतु मोक्ष की प्राप्ति कराता है और विशेष परिस्थितियों में कुंडली में स्थित होने पर यह जीवन में जातक को मोक्ष प्रदान करने वाला ग्रह जरूर माना गया है। साथ ही में अगर केतु ग्रह अच्छा है तो ऐसे इंसान को इतना नाम, इतना यश, इतनी तरक्की मिलती है कि शायद उसने सोचा भी नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि केतु का गोचर 12 राशियों में क्या क्या प्रभाव डालेगा पूरा वर्ष। मंथली राशिफल तो अलग है ही, क्योंकि मंथली राशिफल इसलिए अलग हो जाता है, कभी बुध का गोचर होता है, कभी किसी ग्रह का राशि परिवर्तन होता है, तो वो मंथली राशि परिवर्तन अलग हो जाता है। लेकिन पूरा साल अगर हम देखें, कंक्लूजन पे निकले कि केतु का गोचर हर राशि पर कैसा रहेगा, तो आइए जानते हैं। शुरुआत करते हैं हम मेष राशि से। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए केतु का गोचर 2023 जो कि है 7 नंबर यानी कि केतु, हम अगर बात करें तो कहीं ना कहीं देखिए आपके लिए शुरुआती में ही आपके सप्तम भाव में केतु देव गोचर कर रहे होंगे और इसी कारण आपके सप्तम भाव पर केतु का स्पष्ट प्रभाव दिखने की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याओं का बोलबाला ज्यादा रहेगा। समस्याओं का बोलबाला इन द सेंस कि एक खत्म हुई, दूसरी आ गई, दूसरी खत्म हुई, तीसरी आ गई। क्योंकि देखिए 7th हाउस जो होता है वो आपकी जन्म कुंडली का 7th हाउस आपके लाइफ पार्टनर को बिलोंग करता है। और जो लोग शादीशुदा नहीं है, अगर वो बिजनेस करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है तो उनके साथ आपके लिए ये समय अच्छा साबित नहीं रहने वाला है, बिकॉज दिस इज पार्टनरशिप। कहीं ना कहीं आपको अपने रिश्तों को बचाए रखने के लिए, अगर मैं बोलूं, बहुत ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक दूसरे को भली प्रकार समझ नहीं पाएंगे। जीवन साथी के व्यक्तित्व में आया हुआ बदलाव आपको परेशान करेगा। आपको किसी तरह का शक भी पैदा हो सकता है। ये आपके रिश्ते के लिए बहुत नुकसानदायक
स्थिति बनाकर आपके सामने रख देगा। यदि आप बिजनेस करते हैं तो व्यापार में भी आपको उतार चढ़ाव देखने की स्थिति बन रही है। आप मानसिक तनाव थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं। 30 अक्टूबर को होने वाला केतु का गोचर आपकी राशि से छठे भाव में होगा और ये आपकी समस्याओं में कमी लाना शुरू कर देगा। दाम्पत्य जीवन में चले आ रहे तनाव को भी कम करेगा। जीवन साथी के मन में धार्मिक विचारों की बढ़ोतरी होगी। इसी दौरान अचानक से कुछ आपको शारीरिक समस्याएं भी आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन अचानक से आकर अचानक से चली भी जाएंगी। इसके लिए आपको चिकित्सक या डॉक्टर्स के टच में रहना जरूरी है। इस बात का ध्यान जरूर रखना है आपको। परेशानी आएंगी लेकिन चली जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए एक से ज्यादा डॉक्टर की राय लेकर आगे बढ़ना आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस दौरान आपके खर्चों में कुछ बढ़ोतरी जरूर होती हुई नजर आ रही है। विरोधियों पर आप भारी पड़ेंगे। नौकरी में आपकी स्थिति अच्छी और मजबूत होगी और कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी स्थिति में काम करने का मौका जरूर मिलता दिख रहा है। यदि किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप, तो उसके लिए आपको काफी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम आपके फेवर में आते हुए दिख रहे हैं। अब उपाय के तौर पे आप डेली अपने माथे पर हल्दी का तिलक लगाना शुरू करिए। ऐसा करने से कहीं ना कहीं आपको गुस्सा भी कम आएगा, आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और आपका कंसंट्रेशन भी इंप्रूव होगा। आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि की अगर मैं बात करूं तो 2023 वृषभ राशि के जातकों के लिए केतु आपकी राशि से छठे भाव में वर्ष की शुरुआत में गोचर कर रहे हैं और अक्टूबर तक इसी भाव में रहेंगे। इस कारणवश आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देखने को मिल सकती है। ये महिलाओं में विशेष रूप से कुछ शारीरिक समस्याओं को जन्म देने का समय हो सकता है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का भरपूर ध्यान रखना चाहिए। एक बार से सही स्थिति पकड़ में ना आने के कारण 2 या 3 बार भी आपको डॉक्टर की आवश्यकता की जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर की राय की जरूरत आपको पड़ेगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। डॉक्टर से सलाह मशवरा लेते रहिए। आपको शिक्षा में भी सफलता मिलती हुई दिख रही है और जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त हो सकती है। 30 अक्टूबर को होने वाला केतु का गोचर आपके पंचम भाव में होगा, जो कि आपके प्रेम संबंधों में तनाव का कारण बन सकता है। यदि आप एक दूसरे को अच्छे से नहीं समझते हैं तो ये समय आपके बीच गलतफहमियों को और ज्यादा बढ़ा देगा और आपके रिश्तों को तोड़कर भी रख सकता है, क्योंकि केतु देखिए अलगाव का कारक ग्रह है और ये जीवन में विरक्ति देता है। इसीलिए इस गोचर के प्रभाव से आपको किसी नए संबंध में धोखा मिलने की भी संभावना दिख रही है और आपका पूरी तरह से पुराना रिश्ता टूट सकता है। इसलिए आपको बहुत अच्छे से संभाल कर चीजों को आगे बढ़ाना है। विद्यार्थियों को इस गोचर का बेहतर और बहुत ही अच्छा उत्तम परिणाम मिलेगा और अगर मैं बोलूं तो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में आप अपना एक अच्छा नाम कमा सकते हैं। बहुत अच्छा समय है ये आपके लिए। जो लोग विवाहित हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का बहुत अच्छा योग यहाँ पर बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि थोड़ी बहुत मुश्किलें आपको उस चीज में होगी। जो लोग IVF के द्वारा ट्राई कर रहे हैं या सरोगेसी के द्वारा ट्राई कर रहे हैं, तो ये वो पीरियड नहीं है जहां पे चीजें आपके फेवर में रहेंगी। इसलिए आप अपनी संतान की सेहत से जुड़ी समस्याओं पर भी ध्यान दें। अगर आपकी ऑलरेडी अपनी संतान है तो उसकी सेहत खराब होने के भी चांसेस यहाँ दिख रहे हैं, क्योंकि केतु देखिए बच्चों का कारक है, तो वो सुख यहाँ पे आपका खराब हो रहा है। परेशान मत होइएगा, सलाह मशवरा करते रहिए तो चीजें बेटर रहेंगी। 2023 केतु का साल है और केतु यानी कि आप केतु को अच्छा करना चाहते हैं तो किसी ना किसी गुरु की शरण में रहिए। अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं तो डॉक्टर से सलाह लीजिए, गूगल पर मत जाइए। अगर आपकी जन्म कुंडली खराब है तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह लीजिए, गूगल पर मत जाइए, क्योंकि इस वर्ष आपको एक गुरु की जरूरत पड़ेगी जो आपको सही रास्ता दिखा सके। इसके अलावा किसी जरूरतमंद को भूरे रंग के वस्त्र आपको दान करने हैं।
ये उपाय के तौर पे करिए। ब्राउन कलर के कपड़े में काले और सफेद तिल को रखकर आप किसी गरीब को दान करिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि जो मुसीबतें आपको मिल रही हैं वो मिलनी बंद हो जाएगी। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि क्योंकि बुध की राशि है और केतु जो कि गुरुदेव के चेले हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं देखिए इस वर्ष की शुरुआत में केतु का गोचर आपके पंचम भाव में हो रहा है। तो मैं कहूंगी कि ये कठिन समय गुजर रहा है आपका, क्योंकि आपको अपने प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं आपको अपने लव लाइफ और आपको अपने लाइफ पार्टनर के बारे में ये समझ नहीं आ रहा है कि चीजें कैसे बैलेंस करनी है। आप चाहते तो हैं बैलेंस करना, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। केतु अपना रहस्य यहाँ पर आपको दिखा रहा है और आप और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में दूरी बढ़ाता जा रहा है। तो खामखा की टेंशन, खामखा की सोच आपके मन में बनेगी ना, बैठे बैठे अपने आप ही स्टोरी कुक कर लेना, ये वो वाला पीरियड है। तो ये समय एक दूसरे को हृदय की गहराइयों से जानने का समय है, लेकिन एक दूसरे को अच्छे से समझ ना पाने की वजह से आपके रिश्तों में गलतफहमियां उत्पन्न होती हुई नजर आ रही हैं, जिसका असर आपके रिश्ते को बिगाड़ सकता है। 30 अक्टूबर को केतु का गोचर आपकी राशि में चतुर्थ भाव में होगा। चतुर्थ भाव में होने वाला गोचर ज्यादा अनुकूल नहीं माना गया है। इस कारणवश आपको पारिवारिक जीवन पर काफी ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। इस दौरान आपको आपकी माताजी के स्वास्थ्य में भी गिरावट देखने को मिल सकती है और उन्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। पारिवारिक कलह में भी बढ़ोतरी होने के यहाँ पर चांसेस नजर आ रहे हैं। आपका मन परिवार से कुछ समय के लिए कटा कटा रह सकता है, मतलब आप अलग अलग रहना चाहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप परिवार में रहकर भी अकेले ही हैं। तो ऐसा है नहीं, ऐसा आपके मन की व्यथा जो आपने खुद बना लिया है, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समय के लिए परिवार से दूर आप कहीं चले जाएं या खुद ही आपको लगे मुझे अलग रहना है, तो ऐसा मत करिएगा। यह समय आपको अपने मन में झांकने का मौका दे रहा है, जीवन में चल रही भाग दौड़ से बाहर निकालने का भी मौका दे रहा है। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति को और मजबूत बनाएगा ये समय और आप अपने आप को एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के रूप में देख पाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उपाय के तौर पर आप पक्षियों को 7 तरीके का अनाज अगर डेली खिलाना शुरू करें तो आपको सही गाइडेंस मिलने के यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं। आपके लिए ये बहुत ही उत्तम उपाय साबित हो सकता है। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि कहीं ना कहीं चीजें आपके फेवर में ही बनी रहे। अगर आपको लग रहा है इन उपायों से भी आपको आसान लाइफ नहीं मिल रही है, तो आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन हमसे करा सकते हैं। जन्म कुंडली दिखाने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और एक ही नंबर है जिसपे आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए और साथ ही में अगर अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी। जय माता दी।